न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा, मेरा हमदम मिल गया। लिब्रा यानी तुला राशि वाले लोगों के लिए 2021 की लव लाइफ कैसे रहने वाली है, एक ओवरऑल एनर्जी मैंने पुल करने की कोशिश की है, टैरो के माध्यम से मैसेजेस पाने की कोशिश की है कि लिब्रास की लाइफ कैसे रहने वाली। बहुत बहुत खूबसूरत एनर्जीज निकल कर आई है लिब्रा। आप लोगों की लव लाइफ में कुछ बहुत अच्छा, कुछ हैपनिंग होने वाला तो जरूर है। आपकी साइड पर जो कार्ड आया लिब्रा, वो कार्ड है द लवर्स कार्ड। सी, द लवर्स कार्ड। एक लव रीडिंग में लवर्स कार्ड एक्सपेक्ट या मिल जाए हमें, इससे ज्यादा हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आपके पर्सन की साइड पर जो कार्ड आया वो है द एम्प्रेस कार्ड। और आपके कनेक्शन के लिए जो कार्ड आया है दैट इज 6 ऑफ वॉन्ड्स, यानी विक्ट्री और सक्सेस का कार्ड। ओके। और इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंसेस मांगे थे या फ्यूचर एनर्जीज मांगी थी, फ्यूचर में किस तरीके से ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। लॉयल हार्ट एंड कम्युनिटी, दोनों ही बहुत खूबसूरत एनर्जीज निकल कर आई है यहाँ पर। लॉयल हार्ट एंड कम्युनिटी, मैं इनको यहीं पर रख लेती हूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो। और ये जो स्पेशल तरह का आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कॉइन या पेंटेकल की तरह का ये एक वुडन टैरो कार्ड है मेरे पास में। अब आप सोचेंगे कि ये क्या चीज है, तो ये मेरी एक बहुत ही नियर एंड डियर क्लाइंट डॉक्टर मिसेस जया ठाकुर, उन्होंने क्योंकि वो पेंटिंग करते हैं और उन्होंने मुझे ये इस तरह के टैरो कार्ड्स बनाकर गिफ्ट किए हैं, तो आई एम सो वेरी हैप्पी। इस पर उनका नाम लिखा हुआ है JT फॉर जया ठाकुर। और उन वो मेडिटेशंस करते हैं, वो लगभग पिछले 1 डेढ़ साल से मुझसे जुड़े हुए हैं। वो मेडिटेशंस करते हैं, मेरे हीलिंग कोर्स के स्टूडेंट रहे हुए हैं और लगातार मुझसे गाइडेंस लेते रहते हैं। और वो उनको पेंटिंग का शौक था बचपन में, लेकिन बाद में वो उस चीज को भूल गए थे। लेकिन जब वो मेडिटेशंस करने लगे तो जैसे कि वो चीज फिर से उभर कर उनके सामने आ गई। और मैंने उनको कहा कि आप मेडिटेशन, वो कह रहे थे कि वो कुछ इमेजेस देखते हैं मेडिटेशन में, तो मैंने उनको कहा कि आप उन इमेजेस को ड्रॉ कीजिए और अगर आपकी पेंटिंग अच्छी है तो आप मेरे को उन इमेजेस को आप बना कर दीजिए। तो उन्होंने मेरे को एक पूरा डेक बना के दिया है इसी तरह के वुडन, और कुछ स्टोन्स भी हैं इसमें, कभी मैं रीडिंग्स में लगातार इस्तेमाल करती रहूंगी। तो ये खूबसूरत वुडन टैरो कार्ड जो है वो मेरी क्लाइंट की तरफ से आप लोगों के सबके लिए जो मैसेज आया है, 10 ऑफ कप्स कार्ड है। दिस इज अ कार्ड ऑफ हैप्पी फैमिली। 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है। तो लिब्रास बहुत 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 ही हाई एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं हम आपके इस लव रीडिंग से। देखिए, देखते हैं क्या है डिटेल्स इसकी। तो पहला कार्ड लिब्रास आप लोगों के लिए, हमारे पास आपके लिए लवर्स कार्ड है। अगर इस कार्ड को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमें प्रेमियों के यानी कि लवर्स के 4 जोड़े इसके अंदर 4 पेयर्स ऑफ लवर्स इसमें नजर आ रहे हैं। सबसे ऊपर की तरफ एंजेलिक रियल में 2 एंजल्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 2 एंजल्स एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। एक एंजल जो और मैस्कुलिन जो एंजल है वो ऊपर की तरफ है यानी हायर एनर्जी में है, फेमिनाइन नीचे एनर्जी में। मैस्कुलिन जो लवर है वो उसको हाथ पकड़ के खींच के ऊपर ले जा रहा है, और फेमिनाइन का जो हाथ है वो नीचे की तरफ, अपने से भी नीचे लोअर फ्रिक्वेंसी एनर्जी यानी कि और नीचे जो और लो फ्रिक्वेंसीज में जो लोग फंसे हुए हैं उनको उसका हाथ खींच के देने में उसका हाथ है। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? एक एंजल है जो अपनी फेमिनाइन को अपने साथ ले जाना चाह रहा है, ये फेमिनाइन बहुत सारे दूसरे लोगों को खींचकर अपने साथ में साथ ले जाना चाह रही है। इस तरह का ये एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी एंजेलिक लव पेयर यहाँ पर नजर आ रहा है। और दूसरा पेयर है यहाँ पर नीचे एक अर्बन सूटेड बूटेड मैन और एक हाईली वेल ग्रूम्ड वेल एजुकेटेड एक लेडी हमको यहाँ पर नजर आ रही है। और उसके नीचे की तरफ एडम और ईव की तरह का जो काफ़ी शुड आई से बहुत ही
रॉ 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 जो लव होता है उस तरह का लव हमको सेक्सुअल एनर्जी इसमें नजर आ रही। और उसके बाद में नीचे की तरफ एलिगेटर्स हैं, एलिगेटर का एक जोड़ा है जो कि लवर्स के रूप में हमको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो चार अलग अलग तरह की एनर्जीज, चार अलग अलग तरह के लव पेयर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लिब्रा, सबसे पहली चीज तो द लवर्स कार्ड है। आप और आप जिस पर्सन के साथ में कनेक्टेड है, आप लोग काफी पास्ट लाइफ टाइम से आप कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ में आप लव कनेक्शन में रहे हैं पहले भी। और क्योंकि एक साथ चार पेयर हमको नजर आ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आप लोगों ने एज ए लव पार्टनर या एज अ सोलमेट और एज अ लाइफ पार्टनर आप लोगों ने बहुत सारे लाइफ टाइम्स एक साथ बिताए हैं। और जैसे आप देख रहे हैं एलिगेटर, एलिगेटर से फिर उसके बाद में एक प्रिमिटिव काइंड ऑफ लव, उसके बाद में एक एजुकेटेड और उस तरह का एक हाई सोसाइटी लव, और उसके बाद में फिर एंजेलिक रियल में लव। तो आप लोग इस सोल जर्नी पर, इस अर्थ के ऊपर या कहीं भी और दूसरे प्लानिटरी सिस्टम्स पे एक दूसरे के हमेशा साथ रहे हो, या अगर हमेशा नहीं तो बहुत सारे लाइफ टाइम्स में एक दूसरे के साथ रहे हो, और एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी को रेज करने में, एक दूसरे को सोल इवोल्यूशन में आप लोग हेल्प करते रहे हो। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ, इट्स लाइक दैट यहाँ पर फेमिनाइन खड़ी हुई है, मैस्कुलिन बैठा है, फेमिनाइन मैस्कुलिन को हाथ पकड़कर खड़ा होने के लिए कह रही है। यहाँ पर मैस्कुलिन फेमिनाइन का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, यहाँ भी मैस्कुलिन फेमिनाइन का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। अलग अलग लाइफ टाइम्स में आप लोगों की एनर्जीज अलग अलग थी, अलग अलग वाइब्रेशंस थी आप लोगों की, कभी मैस्कुलिन एनर्जी हाई वाइब्रेशन, कभी फेमिनाइन एनर्जी हाई वाइब्रेशन, लेकिन एक दूसरे का साथ आपने नहीं छोड़ा और एनर्जेटिकली आप एक दूसरे को अपलिफ्ट करने की और सोल डेवलपमेंट में एक दूसरे की सहायता करने की आप डेफिनेटली कोशिश करते रहे पास्ट लाइफ टाइम में भी, मे बी इस लाइफ टाइम में भी, यानी कि आप एक दूसरे की आत्मा के विकास के क्रम में एक दूसरे के साथ रहे हो। और क्योंकि यहाँ पर चार अलग अलग डायमेंशन में हमको लवर्स नजर आ रहे हैं, चार अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लवर्स नजर आ रहे हैं, ऐसा भी संभव है कि एक ही साथ में आप कई आयामों में एक साथ आप अलग अलग लाइफ जी रहे हो। अब ये चीज़ थोड़ी सी कुछ लोगों के लिए थोड़ी समझना कठिन हो सकती है, लेकिन हाँ, हम एक ही समय में एक से अधिक आयामों में एक साथ उपस्थित होते हैं तो ऐसा लगता है कि, और द टाइम इज एन इल्यूजन, जो कुछ भी घट रहा है अभी ही घट रहा है, तो कई सारे आयामों में आप एक साथ यहाँ पर भी हो, 3D लेवल पर भी हो, 5D लेवल पर भी हो, 7D 8D लेवल पर भी हो, और 3D से नीचे भी शायद 2D लेवल पर भी आप इनके साथ में आप इनके साथ रहे हो, यानी फिजिकल लेवल पर भी आप इनके साथ हो, 5D लेवल पर भी आप, स्पिरिट वर्ल्ड में भी आप उनके साथ हो, एंजेलिक वर्ल्ड में भी आप उनके साथ हो, उनकी और आपकी हायर सेल्फ एक दूसरे के साथ रहती है। और कहीं ना कहीं आपके हायर सेल्फ आप लोगों के इस लव के थ्रू आपके आत्मिक विकास को गाइड कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये हायर लेवल के लव के लिए कुछ मे बी शायद रियल ट्रू ट्विन फ्लेम्स के लिए ये कनेक्शन की बात हो रही है। और चार पेयर्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसका दूसरा मतलब, जो लो फ्रिक्वेंसी की अगर हम बात करें, जो लोग ट्रू ट्विन फ्लेम्स नहीं है, अगर वो कार्मिक कनेक्शंस वगैरह में है, तो इसका मतलब ये है कि आप मल्टीपल रिलेशनशिप्स में, या तो आपका पर्सन मल्टीपल रिलेशनशिप में, आप मल्टीपल रिलेशनशिप में हो, या फिर आप थर्ड पार्टी एनर्जी में हो, या आपके पर्सन थर्ड पार्टी एनर्जी में, यानी आप उनके लिए एक्सक्लूसिव नहीं हो, वो आपके लिए एक्सक्लूसिव नहीं है। उनके साथ रिलेशन में रहते हुए भी आप दूसरे रिलेशन में भी हो, और वो शायद आपके साथ रिलेशन में रहते हुए भी दूसरे रिलेशन में भी है। अगर ये कार्मिक टाइप का लव है तो ऐसा पॉसिबल है। और अगर ये हायर लव है, यानी ये ट्विन फ्लेम लव है, तो फिर तब भी दिस इज अ यूनियन। आप 3D में भी यूनियन में हो, और आप 5D में भी यूनियन में हो, आप एंजेलिक रियल में भी आप यूनियन में हो, और आप लगातार एक दूसरे के साथ में ही बने हुए हो, और एक दूसरे को अपलिफ्ट करने की दिशा में आप बढ़ रहे हो। और इस प्यार के थ्रू, इस रिलेशन के थ्रू आप सच्चे प्यार को समझने की, यूनिवर्सल क्रिएशन को समझने की, यूनिवर्सल लॉज को समझने की आप कोशिश कर रहे हो। आपका जो प्रेम है, जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स का लव मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, आपका आप इस रिलेशनशिप के जरिए प्योर फिजिकल रिलेशन क्या होता है, प्योर सेक्सुअल अट्रैक्शन, प्योर पैशन, यानी लस्टफुल लव क्या होता है, या लस्ट क्या होती है, लस्टफुल लव तो कुछ होता ही नहीं, तो लस्ट क्या होती है, और उसके ऊपर जाकर एक सोबर लव क्या होता है, उसके ऊपर फिर वापस और हाई लेवल का आत्मिक प्रेम क्या होता है, उसको समझने की आप इस रिलेशन में आप कोशिश कर रहे हो।
और वैसे लवर्स कार्ड जो होता है वो एक यूनियन कार्ड भी होता है, लवर्स कार्ड एक कम्युनिकेशन का कार्ड भी होता है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा रीडिंग के लेवल को हम आध्यात्मिक लेवल पर ना ले जाना चाहें तो आप 2021 में यूनियन एनर्जीज को फेस करेंगे। इस लव के साथ में आप यूनियन में रहेंगे, आपका कम्युनिकेशन होता रहेगा। और ये चुनाव का भी कार्ड है। हो सकता है कि आपने अल्टीमेटली डिसाइड किया हो कि आप इस व्यक्ति को चुनते हैं इस साल में, या आप एक सही पार्टनर के रूप में इस व्यक्ति को आप देखते हैं, या आप एक सही पार्टनर को चुनाव करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। द लवर्स कार्ड में जिस तरीके के 4 लेवल ऑफ डेवलपमेंट नजर आ रहे हैं, उससे ये भी नजर आता है कि धीरे धीरे 2021 में ये रिलेशनशिप मैच्योरिटी की दिशा में बढ़ेगा। इस रिलेशनशिप में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा, आप दोनों का लस्टफुल एनर्जीज धीरे धीरे कम होती जाएंगी और आत्मिक प्रेम की अवस्था इस लव में बढ़ती जाएगी। और लवर्स कार्ड का ये मतलब भी है कि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत पैशनेट प्यार करते हो, आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हो। और इस लव रिलेशन में इस साल 2021 में आपको हैप्पीनेस भी मिलेगी, आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिलेगा और आप दोनों का एनलाइटनमेंट भी होगा। ऐसी बहुत सारी खूबसूरत एनर्जी हमको नजर आ रही है। आपकी मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ेगा, आप दोनों एक दूसरे के साथ लॉयल भी रहोगे और काफ़ी सारा टाइम आप एक दूसरे के साथ बिता पाओगे, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। और आपके पर्सन की साइड पर हमारे पास जो कार्ड आया वो है द एम्प्रेस कार्ड। आपके जो पर्सन है जिनसे आप एनर्जी स्वाइप भी कर सकती है। ओके, ये साइड आपकी के बजाय आपके पर्सन की हो सकती है, वो साइड आपकी भी हो सकती है। आपके पर्सन जो है वो एम्प्रेस एनर्जी को शो कर रहे हैं और एम्प्रेस एनर्जी का मतलब भी वही होता है कि स्टेबिलिटी का एनर्जी होती है, फर्टिलिटी की एनर्जी होती है, नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी होती है, गुड फाइनेंशियल गेन की एनर्जी होती है, एनर्जेटिकली हाई वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है। एम्प्रेस जो कार्ड होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी कार्ड होता है। तो आपके जो पर्सन है वो धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में ज़्यादा नर्चरिंग और केयरिंग बर्ताव या नर्चरिंग या केयरिंग रिलेशनशिप को पसंद करते हैं। वो आपका देखभाल करना चाहते हैं, वो आपको प्यार करना चाहते हैं। मे बी वो अपनी फुल पावर में है, जिस भी तरह से उनकी पर्सनल लाइफ चल रही है, उनका करियर वगैरह चल रहा है, वो अपनी फुल पावर में है। ये भी पॉसिबल में है कि आप अपनी फुल पावर में हो और वो इस चीज़ को देख रहे हो कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया आप कर रहे हो, वो भी आपको कम्पीट करने की या आपके बराबर आने की या वाइब्रेशन लेवल पर आपके बराबर आने की, आपके साथ एक हैप्पी लाइफ गुजारने की, आपको एज ए काउंटर पार्ट ज्वाइन करने की, आपके साथ मिलकर एक पूरा एम्पायर यानी कि फैमिली बिल्ड करने की वो कोशिश करें या करने वाले हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फैमिली कार्ड आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया है, लॉयल कार्ड और कम्युनिटी कार्ड भी आया है। तो डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी मैच्योर हुआ है पिछले समय में, काफ़ी इमोशनली आपके लिए फील करा है इन्होंने और ये चाहते हैं कि ये कुछ ऐसा अच्छा बना के जाएं इस लाइफ टाइम में, ऐसा मुझे इनके लिए लगता है। और इसके बाद हम बात करेंगे कनेक्शन एनर्जी, 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो कनेक्शन पर हमारे पास क्या कार्ड आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड जो नॉर्मल टैरो के अंदर जो कार्ड होता है वो सक्सेस का कार्ड होता है और अचीवमेंट का कार्ड होता है। और ये सीधा सीधा ये बताता है कि आप दोनों ही इस रिलेशन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को हायर लेवल पर ले जाना चाहते हो आप, और ऐसा आप करोगे 2021 में, ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ पर्टिकुलरली इस कार्ड के अंदर जो है ना, ये इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का ये कार्ड है। इसमें यूनिवर्स के बिग बैंग को दिखाया गया है। जब यूनिवर्स ओरिजिन हुआ था ना, तो बिग बैंग का जो स्ट्रक्चर था वो इसमें दिखाया गया है। इसमें लाइटनिंग बोल्ट और थंडर बोल्ट दिखाया गया है। इसमें यूनिवर्सल लॉज को समझाया गया है। जो बात मैंने आपको पहले कार्ड में कही ना, वो यही कार्ड वो भी ऑथेंटिकेट कर रहा है उस बात को कि आप दोनों बिग बैंग के टाइम से, यानी कि आप दोनों का आत्माओं का जब ओरिजिन हुआ था ना, तब से आप दोनों जने साथ हो और एक दूसरे के अंदर ट्रिगर कर करके आप दोनों ही एक दूसरे के सोल डेवलपमेंट की पाथ में आप एक दूसरे की सहायता कर रहे हो। और यूनिवर्सल लॉज को समझने में, यूनिवर्सल एनर्जीज को समझने में, आप यूनिवर्स के कोने कोने में आप दोनों ने घूमा है। मतलब कभी इस यूनिवर्स में, कभी उस यूनिवर्स में, कभी इस प्लैनेट पर, कभी उस प्लैनेट पर, इस तरीके से आप ना
होली ट्रिनिटी को पाने की दिशा में आप बढ़ रहे हो, यानी कि आप यूनियन विद डिवाइन के लिए आप प्रयासरत हो इस लव कनेक्शन के द्वारा। बहुत ही ओवरली सीक्रेट एनर्जीज हैं इसके अंदर। स्पिरिट लेवल पर, सोल लेवल पर आप एक ही हो, और यहाँ पर फिजिकल लेवल पर आप दो हो जाते हो। इस तरह का ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे इसके अंदर नजर आ रहा है। फिजिकल लेवल पर भले ही आप दो अलग अलग हो या आप सेपरेटेड हो, लेकिन स्पिरिट वर्ल्ड में आप कभी भी अलग नहीं होते। या तो आप ऑलरेडी इस ट्विन कनेक्शन में हो, या फिर आप अगर नहीं हो तो इस साल हो सकता है कि आप ट्विन कनेक्शन को, रियल ट्विन कनेक्शन को फील करो। और इसको पहले जुपिटर का साइन बना हुआ है। जुपिटर का साइन जो था नंबर 4 की तरह का साइन नजर आता है, सिंबल नजर आता है। आपकी जो रिलेशनशिप होगी ना, उसमें स्टेबिलिटी आएगी, उसमें समझदारी आएगी, उसमें इनर विजडम आप गेन करोगे। नेगेटिव एनर्जीज या नेगेटिव फोर्सेस को आप हराओगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स सक्सेस का कार्ड है। जो भी नेगेटिविटी है, जो चीज़ें आप लोगों को अलग करके रखे हुए हैं, या जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लमेटिक है, वो चीज़ें सॉल्व होंगी इस रिलेशनशिप में। इस टाइम पर नए सिरे से आप इस रिलेशनशिप को समझोगे, नए सिरे से आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की, इसको सक्सेस करने की, एक दूसरे के साथ अपनी क्वालिटीज़ को शेयर करने की, अपने लव को शेयर करने की, अपने ट्रू इमोशंस को शेयर करने की आप कोशिश करोगे। ओके। और 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड का मतलब ये कि कोई किसी को नीचा दिखाने के लिए, ये विन विन सिचुएशन होने वाली है। विन विन सिचुएशन मतलब आप भी जीते, वो भी जीते, ना आप हारे ना वो हारे, इस तरह का। और इस रिलेशनशिप में आप अपना बेस्ट वर्जन बन के उनको, अपने आप को प्रेजेंट करो, वो अपना बेस्ट वर्जन बनकर आपको प्रेजेंट करें अपने आप को, और आप दोनों साथ मिलकर एक अबंडेंट लाइफ को बिताने की दिशा में कोई बड़ा डिसीजन लो। इसकी काफ़ी संभावना मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। तो और नेक्स्ट कार्ड जो आपके लिए लॉयल हार्ट कार्ड है। अगेन वही बात, लॉयल हार्ट, लॉयल्टी। ये रिलेशनशिप में आप एक दूसरे के प्रति लॉयल रहोगे, एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहोगे, लॉयल्टी आएगी आप दोनों के बीच में। एक दूसरे को प्रूव करोगे कि मैं आपके लिए लॉयल हूँ, मैं आपके लिए लॉयल हूँ। आपके व्यक्ति आपके प्रति फेथफुल है, या आपके प्रति फुली कमिटेड हैं, और आप उनके प्रति फुली कमिटेड और फुली फेथफुल हैं। इस तरह की क्वालिटीज आप एक दूसरे को शो करोगे। प्योर डिवोशन, प्योर अनकंडीशनल डिवोशन, इस तरह का आप उनको और वो आपको दिखाएंगे, राइट। और यहाँ पर कम्युनिटी कार्ड भी है। मोस्ट पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि आप उनकी कम्युनिटी से मिलो, या वो आपकी कम्युनिटी से मिलें, या आप दोनों मिलकर एक कम्युनिटी बनाएं, यानी कि आप अपने रिलेशन को कम्युनिटी लेवल पर आगे लेकर जाएं। इस तरह की काफ़ी सारी संभावनाएं मुझे यहाँ नजर आ रही है। और 10 ऑफ कप्स जो कार्ड है, आप अगर इसमें देखोगे तो एक आदिवासी फैमिली बनी हुई है। फादर है, मदर है, 2 बच्चे हैं, और सभी कुछ बोझ लेकर जा रहे हैं, मतलब अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाने का काम सभी कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है ना, ये जॉयफुल डिपिक्शन, एक हैप्पी फैमिली का जॉयफुल डिपिक्शन यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। एक कंप्लीट ब्लिसफुल, हैप्पी, जॉयफुल यूनियन, कंटेंटमेंट, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन, फैमिली बिल्डअप करना, एक ट्रू कंपेनियनशिप बिल्डअप करना, एक दूसरे को कंफर्ट प्रोवाइड करना, हार्मनी में रहना, पीस में रहना, एक दूसरे को महसूस कराना कि आप उनकी कितनी केयर करते हो, और दूसरे व्यक्ति को ये महसूस हो कि आपके साथ के रिलेशन में या आपके साथ रहकर जिस तरह का वो फील करते हैं, लिविंग इन अ पैराडाइज, जैसे उनको ऐसा लगे कि वो स्वर्ग में रह रही है, आपको ऐसा लगे कि आप उनके साथ स्वर्ग में रह रहे हैं। एक दूसरे की ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, एक दूसरे की डिजायर को पूरा करने के लिए, एक दूसरे की नीड्स को पूरा करने के लिए, एक दूसरे की विशेष को पूरा करने के लिए डिवोटेड रहो आप, इस तरह का। और इस रिलेशन में आपको कंप्लीट सेटिस्फेक्शन मिले, मोमेंट टू मोमेंट आप इस रिलेशन को एंजॉय करो, और हर पल आप इस रिलेशन के लिए थैंकफुल हो कि मुझे कितना खूबसूरत रिलेशन मिला है। इस तरह का रिलेशन ये 2021 में ये रिलेशन बनने वाला है। ओके। और अगर अभी तक आप, मुझे से लगता है कि आप
अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, 10 ऑफ कप्स जो कार्ड होता है ना, वो 9 ऑफ कप्स के बाद आता है। 9 ऑफ कप्स कार्ड का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फैक्शन, यानी कि पहले आपने अपने लेवल पर अकेले सेल्फ सेटिस्फैक्शन का लेवल अटेंड किया, आपके पर्सन ने अपने लेवल पर अकेले आपसे अलग रहकर सेल्फ सेटिस्फैक्शन अटेंड किया। अब आपके दोनों के अंदर एक कंप्लीट फुलफिलमेंट है, और अब आप उस फुलफिलमेंट को दूसरे व्यक्ति के साथ में शेयर करने के लिए तैयार हो। नहीं तो वो आपको इसलिए आपके साथ आना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनको अपने प्यार से भरो, और ना आप उनसे प्यार मांगने के लिए उनकी तरफ आना चाहते हो। वो आपको प्यार से खुद भरना चाहते हो और आप उनको प्यार से खुद भरना चाहते हो, तभी 10 ऑफ कप्स हो सकता है। और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी तभी मिल सकती है जब आप 9 ऑफ कप्स को अचीव कर सके हो, जब आप नीडी एनर्जी में नहीं होते हो, जब आप वांटिंग वाली एनर्जी में नहीं होते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप पास्ट टाइम में 2020 तक आप खुद को प्यार करना सीखे हो, अपने कप्स को खुद भरना, मैच्योर हुए हो आप। दैट ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन। और जब आपको ऐसा लगता है कि आप किसी से बॉन्ड बना रहे हो, किसी जरूरत की वजह से नहीं बना रहे हो, तब जो बॉन्ड बनता है, तब जो कनेक्शन होता है ना, वही ऑथेंटिक कनेक्शन होता है। और उसी तरह का कनेक्शन मेरे को आपके लिए 2021 में एक हैप्पीली एवर आफ्टर वाला जो कनेक्शन होता है ना, जो परफेक्ट हार्मनी और पीस लिए हुए जो फैमिली टाइप का कनेक्शन होता है, वो आपके लिए मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, तो बहुत 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 ही पॉजिटिव, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं लिब्रा आप लोगों के लिए। अगर आप 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को रिसीव करना चाहते हो तो पहले 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को अटेंड कीजिए। 9 ऑफ कप्स का मतलब हैप्पी विद इन, हैप्पी अलोन, आई डोंट नीड एनीबडी, आई एम गुड इन माई ओन स्किन। इस तरह की एनर्जी में जब आप आते हो, तब आप दूसरे व्यक्ति के साथ एक हार्मनी और पीस में और एक हार्मोनियस यूनियन को आप महसूस कर सकते हो। So thank you very much for watching. I'll be back soon. Till then, stay happy, stay blessed. Bye bye.